जितने राइट थिंकिंग लोग हैं वो ये स्टैंड ले रहे हैं। सलमान सीमा जुनैद कुरैशी, ईरान से उनको भगाया गया था, टॉर्चर करके उनको भगाया गया था, वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं कनाडा में। यहां हमारे देश में लोग ऐसा स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे? वही तो मैं कह रहा हूं। या विनोद बंसल जी को देख लीजिए, आप पुरोहित जी को देख लीजिए, आप हम यही तो बात कह रहे हैं कि हम बात किस पे कर रहे हैं, कनाडा की परिस्थितियों पे, कनाडा के हालात पर, कनाडा में जो घटना घटी उस घटना पे। लेकिन क्रिटिसिज्म का लेवल आप देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक पार्टी के नेता कुछ नहीं कह रहे, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के नेता यहीं आके खड़ी है। क्योंकि ये जो जिस तरीके की राजनीति हमारे देश में पेनिट्रेट की जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं वहां तक पहुंची है और ये चीजें समझ लीजिए। हिंदू समाज को उल्टा टांगने की धमकी दे रहा है। चलिए आप बोल लीजिए, आपको सौ में सुन लेना, खत्म कर लीजिए। हिंदू समाज को उल्टा टांगने की धमकी दे रहा है वरुण पुरोहित। ये गांधी का गुरगा समझ लीजिए। जिस भाषा का प्रयोग नाम के लिए कोई भी कमेंट किया ना तो ठीक नहीं है। ठीक है वरुण जी, विनोद बंसल जी, कोई भी पर्सनल अटैक, पर्सनल कमेंट यहां पर इस डिबेट के ऊपर नहीं रखें प्लीज। मैं आप दोनों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर रहें और मुद्दे को ही आगे बढ़ाएं। पर महेंद्र भंडारी, यहां पर कई सारे लोगों ने ये अपना ओपिनियन दिया है कि ये जियो पॉलिटिक्स का मामला है, इसमें जब पॉलिटिक्स घुस जाती है उससे माहौल खराब होता है और ये करने से हर किसी को बचना चाहिए। तो जो ब्रैम्पटन में हुआ वो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें पॉलिटिक्स क्यों आ रही है? आप म्यूटेड हैं सर। नहीं, मेरा म्यूटेड नहीं है, आवाज अब आ रही है, बोलिए। हाँ नहीं, मैं आपका क्वेश्चन अगर ठीक से ये समझ पा रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है। नहीं, जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा बताया जा रहा है, उसमें पॉलिटिक्स क्यों घुसाई जा रही है? हिंदू की पॉलिटिक्स, वीएचपी की पॉलिटिक्स, बीजेपी की पॉलिटिक्स। नहीं, वो एक्चुअल में देखिए, ये पॉलिटिक्स घुसाई नहीं जा रही है। आपके ऊपर अटैक हुआ है, रिलीजन बेसिस पे अटैक हुआ है। वो ऐसा तो नहीं है कि कोई और जगह भी अटैक कर सकते थे। उन्होंने हिंदू टेम्पल पे ही अटैक क्यों किया, हिंदू डिवोटीज पे अटैक क्यों किया? तो वो डेफिनेटली एक रिलीजन को टारगेट करके अटैक हुआ है। तो ऑब्वियसली यही कहा जाएगा कि हाँ, ये रिलीजन बेस्ड अटैक है। और जो अटैक करने वाले हैं वो कॉन्स्टेंटली एंटी हिंदू, और वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंडियन सरदार नहीं है, वो यहाँ के बॉर्न सिख हैं। कई बार मेरा उनका सामना हुआ है। मेरे को वो बोलते थे, यू पीपल आर बॉर्न इन इंडिया, यू आर हिंदू कैनेडियंस, यू गो बैक, यू आर इंडियन हिंदू कैनेडियंस, गो बैक, वी आर बॉर्न हियर, वी आर हियर। तो उनकी मानसिकता जो है केवल स्पेशली रिलीजियस को टारगेट करने की है। अब वो भारत स्पेसिफिक हो गई है क्योंकि उनको भारत से भी ज्यादा नफरत होने लग गई है। पर ये पूरा रिलीजन बेस्ड अटैक है। ये रिलीजन बेस्ड अटैक है, इसीलिए जो पुशबैक है वो भी रिलीजन का ही होगा। हाँ बिल्कुल। बताइए। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं कि एक बार फिर से जो स्थिति है उस स्थिति पर नजर बनाने का काम सरकार का है और अपने तरीके से वो काम करेगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर सरकार पे सब कुछ छोड़ दीजिए ना आप। सुन लीजिए आप, ये आप किसी भी मुद्दे पे क्यों बोलते हैं? अब सुन तो लीजिए। भाई वक्फ की बात होती है, आप उस पे बोलते हैं, वो भी तो सरकार का ही काम है ना। देश का मुद्दा है तो हम बोलेंगे ही ना। सीए का मुद्दा है, वो भी सरकार का काम है। देश का मुद्दा है, हम बोलेंगे ही क्यों ना। बोलते हैं? देश के मुद्दे पे हम नहीं बोले। आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, सीए पे आप फिर क्यों बोलते हैं? क्यों ना बोले? अच्छा, तो सीए आपके लिए मुद्दा है, पर कनाडा में जो हो रहा है वो आपके लिए मुद्दा नहीं है। अरे मैं क्योंकि ये देश के बाहर है। आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि सीए जो है वो एक हमारे देश में कानून बनने वाला है। अच्छा। और कनाडा की जो स्थिति है, उन दोनों को आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो आप अपनी खुद देख लीजिए महेंद्र जी, क्योंकि यहाँ की पार्टीज उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगी जो देश के अंदर हो रहे होंगे। देश के बाहर जो हो रहा है उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। नहीं, वो एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि जो भारत में भी वो डिस्कस जरूर होना चाहिए, जो कि भारतीय जो बाहर है उनके ऊपर हो रहा है, तो उस टॉपिक पे डिस्कस होना चाहिए और सबको कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ तो भारतीय सब अलग अलग रिलीजन के हैं, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, पर हिंदू मंदिर पे ही अटैक क्यों हुआ, उसको एनालाइज करने पे आपको पता होना चाहिए कि दिस इज जस्ट रिलीजन, इट इज नॉट टारगेट ऑन इंडियंस, इट इज टारगेट ऑन हिंदू इंडियंस।
या जो हिंदू कैनेडियंस है उसके ऊपर टारगेट हुआ है। तो ये भी भारत की उतनी ही बात है जितना कुछ और। पर आरपी सिंह जी, एक और आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि हमारे खुद के देश के अंदर जब अल्पसंख्यकों पर हमला होता है तब भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ नहीं कहती। कल पूरे दिन सोशल मीडिया पे जब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया तो लोग कह रहे थे वेटिंग फॉर स्टेटमेंट ऑन अटैक्स ऑन मुस्लिम्स इन इंडिया, मतलब हमारे देश के अंदर जो मुसलमानों पे अल्पसंख्यकों पर हमला होता है उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता, दूर कहीं कनाडा में कुछ होता है तो उस पर ट्वीट आ गया। क्यों? डी राजा ने भी आज यही बोला, उन्होंने कहा कि भाई सारी अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जानी चाहिए। और हर बार प्रधानमंत्री जी ऐसी सब घटनाओं की निंदा भी करते हैं। यार बता दीजिए, भारत सरकार की जितनी स्कीम्स हैं वो ये तय होकर होती हैं कि हिंदू के घर पर जा रही है, मुसलमान के घर पर जा रही है। आयुष्मान भारत में लगभग 33% ऐसे हैं लाभ जो जिनको लाभ मिलता है वह मुसलमान। अरे अटैक ऑन मुस्लिम्स की बात है, आप कहाँ योजनाएं ले आए? अरे सर ये अच्छी बात नहीं है सर। रटाया स्टेटमेंट